Your daily dose of चुनावों inspiration. का मौसम आता है और लगता है ना कि चारों तरफ से इतनी जानकारी आ रही है, इतना शोर है कि समझ ही नहीं आता क्या करें। इतने सारे उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पूरे बातचीत का मकसद यही है कि एक ऐसा सीधा और निष्पक्ष तरीका समझा जाए जिससे इस सारे शोर शराबे से निकलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ एक सही फैसला लिया जा सके। तो चलिए हम इसे एक नाम देते हैं, मतदाता की टूलकिट। ये एक ऐसा तरीका है जो न केवल हमें ताकतवर महसूस कराएगा बल्कि एक सोचा समझा, एक इन्फॉर्म्ड फैसला लेने में हमारी मदद भी करेगा। तो ये ज़रूरी टूलकिट बनेगी कैसे? आइए इसका रोड मैप देखते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि समझदारी से वोट देना इतना ज़रूरी क्यों है। फिर अपनी प्राथमिकताओं को पहचानेंगे, उम्मीदवारों पर थोड़ी रिसर्च करेंगे, जो भी जानकारी मिलेगी उसका विश्लेषण करेंगे और आखिर में एक मजबूत फैसला लेंगे। तो पहला कदम ये समझना कि हमारा एक एक वोट कितना कीमती है। सोच समझकर डाला गया वोट सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये हमारे समाज और आने वाले कल की नीतियों को आकार देने वाली एक बहुत बड़ी ताकत है। और हाँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक इन्फॉर्म्ड वोट सिर्फ एक निजी फैसला नहीं होता। ये असल में हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में हमारा अपना योगदान है। ठीक है, तो अब बारी है हमारी टूल किट के पहले और शायद सबसे ज़रूरी टूल की, और वो है आत्मचिंतन। मतलब उम्मीदवारों की तरफ देखने से भी पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है। ज़रा एक मिनट रुककर सोचिए, वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए, आपके समुदाय के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्या वो अर्थव्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवा या शायद शिक्षा और पर्यावरण? इन मुद्दों का हमारी जिंदगी पर सीधा क्या असर पड़ता है? अब अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है ये टेबल। इसे एक तरह से अपना पर्सनल स्कोर कार्ड समझिए, जिसके आधार पर हम हर उम्मीदवार को परख सकते हैं। अच्छा, तो एक बार जब हमारी प्राथमिकताएं साफ हो जाएं, तो अगला कदम आता है उम्मीदवारों के बारे में जानकारी जुटाने का। और ये है हमारी टूलकिट का दूसरा टूल। देखिए, रिसर्च करने के भी 3 ज़रूरी हिस्से हैं। पहला, उम्मीदवार क्या वादे कर रहे हैं, उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म को देखें। दूसरा, उन्होंने अतीत में क्या किया है, उनका वोटिंग रिकॉर्ड चेक करें। और तीसरा, जो वो कह रहे हैं उसकी सच्चाई जानने के लिए निष्पक्ष फैक्ट चेकर्स की मदद लें। सवाल ये है कि ये जानकारी मिलेगी कहाँ से? तो उम्मीदवारों के ऑफिशियल वेबसाइट्स, सरकारी रिकॉर्ड्स, स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग संगठन और जाने-माने समाचार विश्लेषण, ये सब बेहतरीन स्रोत हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, पूरी तस्वीर समझने के लिए हमेशा एक से ज़्यादा सोर्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो जानकारी तो हमने इकट्ठी कर ली, लेकिन अब आता है टूलकिट का तीसरा टूल, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आलोचनात्मक सोच। सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है, उसका सही से विश्लेषण करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या उम्मीदवार की कथनी और करनी में कोई मेल है? क्या उनके वादे उनके पिछले कामों से, उनके वोटिंग रिकॉर्ड से मेल खाते हैं? ये जानना उनकी विश्वसनीयता को परखने के लिए बहुत जरूरी है। एक और चीज जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है, उनके चुनाव प्रचार के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। ये जानना कि उनके बड़े डोनर्स कौन हैं, हमें उनके असल इरादों और प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। अब वक्त है अपनी टूलकिट के सारे औजारों को एक साथ लाकर एक मजबूत फैसला लेने का। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा मकसद किसी परफेक्ट उम्मीदवार को खोजना नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा कोई होता ही नहीं। मकसद उस उम्मीदवार को ढूंढना है जो हमारी तय की हुई प्राथमिकताओं और हमारे मूल्यों से सबसे ज्यादा मेल खाता हो। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं हमारी मतदाता टूलकिट को। इसमें 3 मुख्य औजार हैं। पहला, अपनी प्राथमिकताएं साफ करें। दूसरा, भरोसेमंद जानकारी इकट्ठा करें। और तीसरा, उसका गहराई से विश्लेषण करें। ये 3 कदम हमें एक सूचित वोट देने के लिए तैयार करेंगे। तो अगली बार जब वोट डालने का मौका मिले तो ये याद रहे, पूरे आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना ही हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। हमारी आवाज में ताकत है, चलिए इसका समझदारी से इस्तेमाल करें। और आखिर में ये एक बहुत ही ताकतवर सवाल है, हमारा एक सोचा समझा वोट किस तरह के भविष्य को बनाने में मदद करेगा? ये वो सवाल है जो हमारे एक निजी फैसले को हमारे साझे भविष्य से जोड़ता है।